कैसे हैं सभी। देखिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही हमने अब तक पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, किस तरह से हम पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण देखा था। दूसरा जो है हमने क्या निकाले थे यहाँ से कि आपके पास में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म, यानी कैसा भी रीजन है, उस रीजन के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो उसके कारण हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, इंटीग्रेट करके हमने निकाला था, यानी पी की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस ई डॉट डी आर। आज हमारे पास में यही है, ये मान लो ए से पी की तरफ गए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे आया था, ये कल भी बताया था हम कैसे फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं इसको। अब हमारे पास में है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर है, तो उसके तो हमारे पास में जब यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, ये क्या होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आप किसके लिए अप्लाई करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म होगा आपके पास में, यानी फील्ड या फिर पोर्शन। ठीक है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब जो हमारे पास में आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यानी इंफिनिटी से कहाँ मूव कर रहा है, एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला क्या आएगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या बताया बेटा कि मान लो आपके पास में क्या है, ये एक फील्ड है। ठीक है, कोई भी एक जो है पार्टिकल वो वन पॉइंट से और यहाँ 2 पॉइंट इस फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम 1 टू सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है तो वहाँ पे हमारे पास में इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का यानी कि आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। तो देखो हमने कैसे निकाला है, इसको निकालने के लिए कि आपके पास में ये क्या है, एक फील्ड है। कैसा फील्ड है यहाँ पे, मान लो यूनिफॉर्म फील्ड। हमने क्या बताया, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, उनके बीच का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब जब भी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी पार्टिकल जब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके मोशन के कारण वहाँ पे क्या होता है, वर्गन होता है, जो उस चार्ज पार्टिकल के पास में चार्ज क्या है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में इन दोनों के बीच का देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे निकाला था, V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज बॉडी। तो यहाँ से हमारे पास में यानी यूनिट चार्ज बॉडी के कारण वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्यू नॉट। और फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, चार्ज पार्टिकल उसमें मूव कर रहा है, तो उसके कारण क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे आप रखते हैं क्यू नॉट ई डॉट डी आर। आपके पास क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। मान लो ये स्मॉल डिस्प्लेस हुआ था, वर्क डन हमारे पोटेंशियल हमारे पास क्या हुआ था, स्मॉल आया था, वर्क डन भी स्मॉल हुआ था। तो ये आ गया आपके पास डीवी की वैल्यू जो है क्या आई है, ई नॉट डी आर आई है। अब हम टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये कब निकालते हैं, जब आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, इन दोनों के लिए ट्राई करते हैं। अगर आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म है, थीटा एंगल दे रखा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई डी आर कोस ऑफ थीटा। और बेटा ये हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्यों आता है, इसका रीजन मैंने बताया था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जो वहाँ यूनिफॉर्म फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड या फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि चार्ज पार्टिकल से अवे क्या करता है, अपोजिट यानी अवे जो है फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है क्यू नॉट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स से अपोजिट होती है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये वर्क डन किस कारण से कर रहा है, ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई हमने बाहर से क्या किया, एक बाहर से फोर्स अप्लाई किया है, जिसके कारण ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिना काइनेटिक एनर्जी के चेंज हुए पार्टिकल क्या कर रहा है, इस फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके मोशन के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, जो वर्क डन हुआ है किसके द्वारा, बाय द यूनिट चार्ज बॉडी के द्वारा। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि वो हमें क्या दे रहा है, उस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है ये मैंने बताया माइनस, मैंने इसलिए इंडिकेट किया है। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, अपोजिट मूव कर रहा है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ से V की वैल्यू आपके पास ई डी आर कोस ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जा रहा है तो वहाँ पे आपके पास में पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए हमारे पास में चार्ज पार्टिकल क्या है, मान लो ए से बी
गया है, डिस्प्लेसमेंट इसका हमने क्या ले लिया, डेल्टा एक्स ले लिया, ठीक है। तो ए से बी गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी लोअर पोटेंशियल ये है, हायर पोटेंशियल ये, लोअर से हायर, तो वी बी यानी हायर पॉइंट के पर पोटेंशियल वी बी और माइनस वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पड़ा है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, यानी क्या आ जाए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया था और ये क्या आ जाता है, ई इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डेल एक्स, या डेल एक्स मैंने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ई डेल एक्स कोस ऑफ थीटा, मान लो थीटा क्या है, एंगल है, और यहाँ पे बेटा जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो थीटा हम क्या ले लेते हैं, जीरो। तो ये क्या आ गया, वी बी माइनस, और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है, ये पार्टिकल वर्क डन कर रहा है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई डेल्टा एक्स, और ये माइनस वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है आपके पास में, ये जो है एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस केस में हमारे पास में वैल्यू आ जाती है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी क्या है, ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, दो पॉइंट से, इसको हम डेल भी लिख सकते हैं, तो माइनस ई डेल एक्स, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन भी दे देता है, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, और ये क्या इंडिकेट करता है, ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि आपके पास में जो है, यानी कि इंक्रीजिंग फील्ड के अंदर पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज। मान लो आपके पास में इंक्रीजिंग फील्ड का मतलब क्या है, मान लो इस रीजन में ऐसे फील्ड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है इंक्रीजिंग फील्ड के अंदर, मान लो आपने क्या बताया, देखिए ये मान लो मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी, आपको इस तरह से मिलेगी। आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमने ये दे दिया है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कहाँ से, इन्फिनिटी से मूव करता है, तो आपके पास में इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कम होगा, जैसे जैसे वो इसकी तरफ आएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल ज्यादा। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट था, ये पॉइंट बी था, क्या पूछे बताइए किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो आप इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मान लो बी ए माइनस बी बी लेंगे, तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ये इसके नजदीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास में, यानी कि ये आपके पास पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे होगा कोई पॉइंट और कम होगा, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। यानी हम क्या बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज increasing in the direction of, या फिर ये भी बता सकते हैं कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग इंक्रीजिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डायरेक्टेड होगी, किस साइड डायरेक्टेड होगी, जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम है, ठीक है, उस साइड हमेशा फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या निकालते हैं, अगर आपके पास में यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है, तो उस केस में आपके पास ये है, जैसे मैं यूनिफॉर्म फील्ड का मैं डायरेक्ट ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, तो मैंने सिंपल आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था कि आपके पास में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है कि मान लो आपके पास में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरह से कोई फील्ड था, ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है, हमें क्या निकालना था, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, ए और बी का। तो यहाँ पे हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात कर रहा है हमने, जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स के बीच में, यानी यूनिफॉर्म फील्ड है और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आपके पास में क्या है, दो पॉइंट्स है, जब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास में जो है क्या फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का। तो देखिए हम सबसे पहले मान लो यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं, ये मैंने क्या लिया, एक यूनिफॉर्म फील्ड लिया, कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म, ठीक है। इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इस ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिक
से यहाँ मूव कर रहा है, ए से बी, कितना डिस्प्लेस हुआ है, मान लो डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कौन सी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन डिस्प्लेस कर रहा है उसी डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है वो क्या आएगा, इधर ई कोस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा। हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते नहीं है, ओनली कौन सा कंपोनेंट, जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो यहाँ पे आपके पास में जो वर्क डन होगा, यानी कि वो क्या आएगा आपके पास में, ए से जब बी गया है तो वर्क डन आता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या रखते हैं, क्यू नॉट ई, डी आर की जगह मैं क्या रखूंगी, यहाँ पे ई का कौन सा कंपोनेंट है, कोस थीटा, ठीक है। हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, वर्क निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्यू नॉट ई रख दिया, चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज क्या था, क्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, ई कोस थीटा इंटू में डेल्टा एक्स। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई डेल एक्स कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, ये फोर्स था, और ये आपके पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि ये वर्क डन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, इस वजह से हमारे पास में क्या आ गया, ये नेगेटिव। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कहाँ पे निकालना है, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर निकालना है। किस किस पॉइंट के बीच में, जब ये चार्ज पार्टिकल ए से कहाँ मूव कर रहा है, बी की तरफ मूव कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन पार्टिकल जो है क्यू नॉट इज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो क्या आ जाएगा बेटा, बी बी माइनस बी, क्या होता है, अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज बॉडी फ्रॉम द ए टू बी, ठीक है। ए से कहाँ गया है, जब वो बी गया है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, बी बी माइनस बी ए, डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और ये क्या आ गया, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ई डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डेल एक्स कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो थीटा क्या आ गया है यहाँ पे, जीरो, तो कोस थीटा जो है वो जीरो हो गया, थीटा जीरो है तो कोस जीरो क्या हो गया, 1, तो आपके पास बी बी माइनस बी ए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस ई डेल एक्स, क्या देगा ये हमें, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पोटेंशियल देगा, ठीक है। आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है ई डेल एक्स यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, केस फर्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे, अगर आपके पास में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ये तो थीटा एंगल से मूव कर रहा था, उस केस में हमने ये फॉर्मूला निकाला है। अगर ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल से मूव कर रहा है, उस केस में हमारे पास में फॉर्मूला जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वो क्या आया है, ई डेल एक्स कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ कंडीशंस लगा रही हूँ, केस फर्स्ट, अगर क्या है, इफ अगर आपके पास में फर्स्ट पॉइंट जो हम बताएंगे कि आपके पास में जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इफ चार्ज पार्टिकल moves from A to B is parallel to field, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और चार्ज पार्टिकल वो A से B की तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है A से B, तो यहाँ पे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है, तो सेम वही फॉर्मूला बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ई डेल एक्स कोस ऑफ थीटा क्या हो गया, जीरो, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, माइनस ई डेल एक्स, उस केस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आपके पास में क्या कह रहा है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गया कि इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर, यानी ए से बी, ऐसे ए टू बी डेल्टा एक्स
क्या आ जाएगा, माइनस ई डेल एक्स कोस ऑफ 90, कोस 90 क्या होता है बेटा, 0। तो यानी वी बी माइनस वी ए जो है वो हमारे पास में 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में जब भी चार्ज यानी पार्टिकल क्या कर रहा है, इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस केस के अंदर बच्चों हम क्या बताएंगे कि आपके पास में जो पोटेंशियल रहेगा सेम पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या रहेगा, सेम। यानी हम क्या बता सकते हैं, वी ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, वी। कब होगा ये वी और वी इक्वल, जब आपके पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल जब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने क्या सबसे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आपके पास में सबसे पहले अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू ई जो है डेल एक्स कोस ऑफ थीटा। ठीक है, जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था आपके पास में, कल मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, जो है मैंने क्या बताया था, इसके लिए आपके पास में जो है पोटेंशियल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट किया था, जो भी पोर्शन थी एक्स ए टू एक्स बी की तरफ, और इसको हमने ई डॉट डी आर लिखा था। यहाँ से ई की वैल्यू को आपके पास क्या लिख सकते हैं, एक्स ए टू एक्स बी, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस में भी है, साथ में वाई एक्सिस में उसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू आती है। अगर एंगल दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी आर कोस ऑफ थीटा, और ये हमेशा वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, नेगेटिव क्यों आती है उसका रीजन भी बता दिया है, क्योंकि आप क्या बताएंगे कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, दूसरा हम क्या बता रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो उस केस में वर्क क्या होगा, यानी ई इंटू डेल एक्स। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पे आप क्या बताएंगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आपके पास में चार्ज जो है वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये जो किधर लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस यानी 5 है आई कैप। ठीक है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड ए की वैल्यू जो है आपके पास ये है, मान लो आपके पास ये क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, जीरो, यानी कि ये ए पॉइंट है, वो क्या है, बी है। तो आपके पास में यानी इनिशियल ओरिजिन ये है, ये ए पॉइंट है, और वो कहाँ चला गया है, यानी कि इसके ए के पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0 2, और बी पे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इस बी पे पर जो है कितने हैं, 5 4 3। ए से कहाँ चला गया, वो बी पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका जो है डायरेक्ट ए टू बी चला गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि जब ये ए से बी पहुंचा है तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास कहाँ से कहाँ तक आया है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास बी दिया हुआ है, बी वेक्टर, यानी कि हमने इसको क्या मान लिया, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आपके पास में ये क्या है, r1 है। ठीक है, तो r1 हम क्या लिखेंगे, r1 इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस में 2j कैप, r2 जो है हमारे पास पोर्शन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये एक तरह से जो क्या है 5 आई कैप प्लस 3j कैप। और बेटा दो पॉइंट के बीच का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पोर्शन जब दे रखी है, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, r यानी 1 से 2 की तरफ गया है, तो ये आपके पास r2 माइनस r1, ये हमने पढ़ा था 11th में, पोर्शन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो r1 2 आपको निकालना है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, r2 की वैल्यू 5 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 0 आई कैप माइनस 2j कैप। तो ये आपके पास में 5 आई कैप प्लस में 3 माइनस माइनस क्या हो गई, ये प्लस, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 5 आई कैप प्लस में 6j कैप। वैल्यू आ गई आपके पास में, यानी r12 निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल, क्या फॉर्मूला पड़ा है, यानी कि आपने जो है ई डॉट डी आर, तो ई की वैल्यू एक्स एक्सिस में है 5 आई कैप, और डॉट डी आर की वैल्यू यानी आपके पास डी आर ही दे रहा है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच को। तो आपके पास
ये dr जो आएगा डॉट dr की वैल्यू आ रही है 5i कैप प्लस में 6j कैप। तो जब हम इसका करते हैं वैल्यू तो ये 5 इंटू में 5 25 हो गया डॉट का, और आई कैप डॉट आई कैप, और ये बेटा वैल्यू माइनस होती है तो ये आपके पास क्या आएगी, इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं -25 और प्लस में 5 इंटू में 6 आई कैप डॉट जे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आपके पास में आई कैप डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट के जो है यानी जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1, बट आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, इनकी वैल्यू क्या होती है, जैसे इसको हमने लिखा के, जे से के की तरफ जा रहा है ये भी क्या होगा आई कैप, के से आई यानी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, ठीक है। और अगर आपके पास इनके अलावा आ जाए, जैसे हमने लिखा आई डॉट जे लिख दिया, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा इनकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। आप देखना कि सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं दो यूनिट वेक्टर्स, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, बट अगर दो यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है उनकी वैल्यू क्या होती है 0, क्यों, क्योंकि वो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू 0 होगी और ये क्या आ गया -25 आ गया, यानी कि ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, तो ये क्या होगा बेटा वोल्ट आ जाएगा आपके पास, यही पूछा था यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास में डाइपोल के कारण क्या होगा, डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर, डाइपोल की इक्वेटोरियल के ऊपर और डाइपोल के एट एनी पॉइंट के ऊपर, तो उनको निकालने से पहले जो है हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हमने किसके कारण पढ़ा है, ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हमने निकाला है। तो इसी तरह से बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे कि जब भी आपके पास में क्या है कोई भी एक जो है चार्ज स्फेरिकल सेल है या रिंग है, उस रिंग के कारण, यानी ये क्या है आपके पास में एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह, यानी कि हम क्या बता सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे, जैसे मान लो आपके पास रिंग है, क्या है ये रिंग, इस पूरी रिंग के कारण इसकी एक्सिस के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट दे दिया, इसके ऊपर रिंग के ऊपर क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। जब आपके पास में ये डिस्टेंस जो है ये क्या दे रखी है, जो है x है, ठीक है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है x है, जब इस रिंग की रेडियस क्या दे रखी है r, क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल निकालना है आप, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने सिंगल पॉइंट चार्ज का टॉपिक पढ़ा था, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा था, V = KQ/R पढ़ा था, तो सिमिलर रिजल्ट हम यूज करेंगे। लेकिन आपके पास में क्या है, ये यूनिफॉर्मली जो है क्या है चार्ज रिंग है, तो हम क्या बताते हैं एक साथ पूरी रिंग का हम जो है पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो है एक सिंगल पॉइंट चार्ज इसमें से कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे हम सबसे पहले इसमें से वी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट मैंने मान लो ये एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या है, मान लो टोटल चार्ज क्या था Q था, इसके ऊपर कितना ले लिया DQ ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है रेडियस इसकी R, और ये कितनी दे रखी है x दे रखी है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास में है ही, हमें इस पॉइंट से यानी यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो आपके पास में जो पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, ठीक है। आपके पास में क्या है रिंग, क्या पूछा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, टू कैलकुलेट द V फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आपके पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उस रिंग के कारण निकालना है, तो हम क्या बताएंगे सबसे पहले, हम पूरी रिंग के कारण नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट चार्ज एलिमेंट इसमें कंसीडर करेंगे, चार्ज एलिमेंट की लेंथ हमने क्या ले ली है DL ले ली है, चार्ज पे क्या है DQ है टोटल, ठीक है। टोटल चार्ज में क्या था
जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, यानी dv इज इक्वल टू क्या होता है कि dq अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस ये क्या है आपके पास में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये क्या होती है आपके पास सिंगल डिस्टेंस, तो ये क्या आ गई, ये आगे वैल्यू। अब हमें क्या निकालना, बॉर्डरिंग के कारण, तो बॉर्डरिंग के कारण इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बॉर्डरिंग, इस पूरे रिंग के कारण निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, और ये क्या आ गया इसका dv के dq अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और 0 से q। तो आपके पास में इसका क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास में dv का इंटीग्रेशन v हो गया, k कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी क्या है, फिक्स है, ये चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से लो, ये डिस्टेंस यहाँ से लोगे यहाँ से लोगे तब भी क्या रहेगी, रिमेन्स फिक्स रहेगी। हमारे पास में ओनली क्या आ जाएगा, ये dq 0 से q, तो ये बेटा क्या आ गया k अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और q आ गई, ठीक है। इसको आप q का करेंगे तो वही q वैल्यू, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई, किसके कारण, ड्यू टू ए चार्ज रिंग। कहाँ पे पूछा है, उसकी एक्सिस के ऊपर पूछा था, ठीक है, यूनिफॉर्मली टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है, पोटेंशियल फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस लिख लेना। अगर आपके पास क्या पूछता है, उसके सेंटर के ऊपर पूछता है कि आपके पास में एक रिंग है जो कैसी है, चार्ज रिंग है, अगर इसके सेंटर के ऊपर पूछता है टू फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर हो, ये ओ पॉइंट सेंटर है, इसके ऊपर पूछता है, तो उस केस में x क्या हो जाएगा, 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, kq अपॉन में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इसकी पावर 1/2, तो ये x क्या हो गया, 0 यहाँ पे रखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, kq बाई r स्क्वायर इसकी पावर 1/2, और ये क्या आ गया, kq बाई r, जो किसके इक्वल आया, ये ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो रिजल्ट आ रहा है, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो रिजल्ट आता है बेटा उसी के इक्वल आ गए, ठीक है, यानी जो हमें सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो वैल्यू आती है वही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिंग के इनसाइड जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके सेंटर के ऊपर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, यानी रिंग के सेंटर के ऊपर हमने निकाला था 0 था, सेंटर के ऊपर, एक्सिस के ऊपर हमें मिलता है, लेकिन सेंटर के ऊपर क्या होगा, फील्ड 0 होगा, बट पोटेंशियल कैन नेवर बी 0, ठीक है। उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, क्यों रहती है कांस्टेंट, उसका रिजल्ट आपने अभी पढ़ा था, आपने एक रिलेशन पढ़ा था -dv/dr, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के इनसाइड क्या होता है, 0, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 0, तो ये क्या आ गया -dv/dr, और बेटा dv क्या आ गया आपके पास में, ये 0, तो dv 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यानी dv 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, v क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी हम क्या बताएंगे कि रिंग के यानी कि पूरे सरफेस के ऊपर या इसके अंदर यूनिफॉर्मली क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, बट पोटेंशियल कैन नेवर बी 0। अब इसी के ऊपर बेटा और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो क्या क्वेश्चंस हैं। मान लो क्या कहते हैं, आपके पास में जो है ये क्या है, एक रिंग है, ये जो है हाफ रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी रेडियस r, इसके सेंटर पे या इसकी एक्सिस के ऊपर क्या है, हाफ जो है यूनिफॉर्मली, तो इसके सेंटर या इसकी एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल बताओ, तो क्या बताओगे कि रिंग जो है वो पोटेंशियल आप इसकी एक्सिस के ऊपर लो, चाहे पोटेंशियल के ऊपर, चाहे इसके सेंटर के ऊपर लो, चाहे इसके सरफेस के ऊपर लो, सरफेस के अंदर बात करता है तब भी वही रहेगी kq/r, सेंटर पे बात कर रहा है तब भी वही रहेगी, और एक्सिस के ऊपर बात करता है तब ये रहेगी। ये कहाँ निकला है, उसकी एक्सिस के ऊपर, किसके, रिंग, ठीक है ना, रिंग की एक्सिस के ऊपर निकाला है, तो ये यानी कि उसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई चार्ज जो है आधी के ऊपर डिवाइड है या फिर आपके पास में ये 1/4 यानी क्वार्टरली जो है आपके पास में ये रिंग है, इस क्वार्टरली पोर्शन के ऊपर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली या हाफ के ऊपर, उनके ऊपर क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। आपके पास क्या बताएंगे, चार्ज जो है वो रिमेन्स क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, रहता है, चाहे आपके पास में कैसी रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो,
ठीक है, चाहे क्वार्टर रिंग हो, चाहे रिंग के सेंटर के ऊपर पूछ रहा है पोटेंशियल, चाहे रिंग की एक्सिस के ऊपर पूछ रहा है, तो यानी आप क्या बताएंगे, आपके पास में जो पोटेंशियल रहेगा उसकी वैल्यू रिमेन्स फिक्स रहेगी, वो इंडिपेंडेंट रहता है उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि चार्ज जो है हाफ के ऊपर आ रहा है या फुल के ऊपर आ रहा है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने देखा था कि आपके पास में हाफ जो है क्या थी, रिंग थी, या आपके पास में क्वार्टर रिंग थी, ठीक है। तो उनके कारण हमने क्या देखा था, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हम किसी भी पॉइंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप क्या बताएंगे, क्या रहेगी वैल्यू जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। चाहे चार्ज कैसा भी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, 1/4 हो, चाहे हाफ हो, चाहे पूरी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, पोटेंशियल रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसी टाइप से। देखिए बच्चों, आपके पास में क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल रिंग्स हैं जिनकी रेडियस बेटा क्या बताइए, आर रेडियस है, दोनों कैसी है, आइडेंटिकल है, ठीक है। इनको कहाँ कैसे प्लेस किया हुआ है, कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब ऐसे, इस तरह से दो रिंग्स है, दोनों को कोएक्सियल ऐसे प्लेस कर दिया है, ठीक है। ऐसे नहीं प्लेस किया और जो नहीं रखा, कोएक्सियल नहीं, ऐसे वर्टिकली प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम है और जो है दोनों को आर डिस्टेंस है, इनके सेंटर से एक तरह से ये है, आपके पास में एक रिंग ये होगी और दूसरी रिंग ये होगी, दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, आर है, और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी क्या दे रखी है, आर दी हुई है, ठीक है। चार्ज Q1 इस पे है, Q2 चार्ज इसके ऊपर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये हमारी रिंग A है, ये हमारी रिंग B है। क्या पूछा है यहाँ पे, जब A माइनस B का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब इस A रिंग से सेकंड B रिंग पे गया है तो इनके बीच का पोटेंशियल, यानी मान लो आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद क्या पूछ सकते हैं, यहाँ से वर्क डन भी पूछ सकते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये आपके पास कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछेगा, आपके पास में जो फर्स्ट रिंग है उस रिंग के ऊपर चार्ज मैंने क्या माना, Q1। तो सबसे पहले मुझे इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके O पॉइंट जो सेंटर है, यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ए जो रिंग है वो क्या आएगा, सबसे पहले इसके सेंटर के ऊपर यानी क्या आ जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट KQ/R। दूसरा इसके सेंटर के ऊपर मान लो आपके पास दूसरी रिंग है, इसके ऊपर भी क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या देखेंगे, देखो अभी जो हमने पढ़ा है कि आपके पास एक रिंग ऐसे रखी है और ये क्या है, O पॉइंट, तो इस रिंग के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है इसके सेंटर से, ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या दे रखी है, आर दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस में r², और चार्ज कितना है, Q2 चार्ज है, तो इसके कारण हम क्या निकाल लेंगे कि प्लस में, यानी इस रिंग के ऊपर टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो एक तो इसका खुद का पोटेंशियल हो गया, दूसरा जो दूसरी चार्ज रिंग रखी हुई है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस, यानी इसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी एक्सिस के ऊपर जब कोई पॉइंट लाई करता है, तो अभी हमने पढ़ा था V जो है एक्सिस के ऊपर क्या आता है, V = KQ में r² प्लस में x², या x क्या है, r के इक्वल ही है, ये x था, ये आपकी रेडियस है, तो क्या हो जाएगा KQ/√2R, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो वही हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले इस A रिंग के ऊपर इसका खुद का पोटेंशियल होगा, दूसरी रिंग है उस रिंग की एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो साथ में आप उसका ये Q1 हो गया, ये Q2 में √2R, ठीक है। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, B के ऊपर सिमिलर लेंगे, तो पहले उसका खुद का होगा पोटेंशियल, तो वो क्या आ जाएगा, KQ2/R प्लस में KQ1/√2R। अब पूछा क्या है, A और B के बीच का पोटेंशियल, तो आपके पास में क्या आएगा, A से B की तरफ जा रहा है, तो A से B की तरफ क्या है, यानी VB माइनस VA, तो VB क्या है भाई, KQ/R प्लस में KQ1/√2R माइनस KQ1/R प्लस में KQ2/√2R, ठीक है बच्चों, आगे ये तो देखो बेटा, ये इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं कि जो है सेकंड रिंग के कारण नहीं निकाल पाते, वो खुद का इसका निकाल देते हैं, लेकिन वो पॉइंट उसके कहाँ पे लाई कर रहा है, उसकी एक्सिस के ऊपर लाई
माइनस KQ2/√2R। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। VB माइनस VA इज इक्वल टू, आपके पास में इधर क्या आ रहा है, K कॉमन है, यहाँ से ये Q1 था, ठीक है, तो Q2 वाले टर्म से एक साइड ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, K Q2/R, और ये क्या बच गया बेटा, 1 माइनस 1/√2, ऐसे ही हमने दूसरा ले लिया, प्लस K Q1, और ये क्या आ जाएगा, 1/√2 माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास में, ये K Q1 है R, तो यहाँ से K Q2/R √2 माइनस 1/√2 K Q1/R √2 ये 1 माइनस √2। अब यहाँ से क्या आ गई वैल्यू आपके पास में, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू K Q2/√2R √2 माइनस 1, प्लस में इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से उसको माइनस को इधर ले आऊँ तो यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस लिख दिया, ये K Q1/R √2R, और यहाँ पे √2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया आपके पास में, √2 माइनस 1, बाहर कॉमन है, K भी कॉमन है, √2 भी कॉमन है, और ये क्या बच गया, Q2 माइनस Q1। क्या आ गया हमारे पास में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी A से जब B की तरफ मूव कर रहा है तो वहाँ पे आपके पास में जो पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बेटा, आपके पास ये वैल्यू आ गई। देखो बेटा आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से हमने इस रिंग का जो है पोटेंशियल निकाला, तो इसका खुद का पोटेंशियल होगा, दूसरा जो है ये उसके ऊपर दूसरी रिंग है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यों है, जो पॉइंट के कहाँ लाई कर रहा है, इसके एक्सिस के ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल क्या निकाला, ऐसे ही सिमिलर हमने इसमें निकाला, पहले इसका खुद का पोटेंशियल यानी K Q2/R, अब ये पॉइंट भी कहाँ लाई कर रहा है, इस रिंग के एक्सिस के ऊपर, यानी कि इस रिंग के ऊपर चार्ज है Q1, तो इसके कारण क्या आ गया, K Q1/√2R, ये डिस्टेंस वही होगी, यानी इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, √2R। तो यहाँ से हमने दोनों का पोटेंशियल A से B की तरफ कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उनकी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये निकालने के बाद फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगर क्या पूछता है वर्क डन, तो वर्क डन बेटा जब A से B की तरफ जा रहा है V इज इक्वल टू W/Q होता है, तो यहाँ पे आपके पास में W जो आएगा वो क्या आ गया, VB माइनस VA इंटू में Q, तो ये जो आया है उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दे देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन दे देगा। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके पास में, एक रोड है, ठीक है, रोड कहाँ लाई कर रही है, एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है 2L डिस्टेंस के ऊपर। जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था कि आपके पास में क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है और उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो उसमें से हमने क्या लिया था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखिए मान लो आपके पास में ये क्या है, कोई भी रोड है, चार्ज रोड है, सिमेट्रिकल चार्ज है, और उसके कहीं ये कोई पॉइंट दे, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, तो इसके ऊपर हम कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज क्यों दिया हुआ है, तो मान लो कैसी रोड है, आपकी लीनियर रोड है, ठीक है, तो रोड की आपके पास है कोई भी लीनियर वायर है, तो उस वायर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, इस पे लैम्डा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L। तो हम क्या निकालते, कैसे निकालते हैं इसको, कि हम क्या करते हैं, पूरे का एक साथ हम इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकाल सकते, तो इसमें से हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, और स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होता है, dq होता है, ठीक है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, स्मॉल एलिमेंट के कारण पोटेंशियल क्या आएगा, स्मॉल,
तो क्या होता है लैम्डा डी क्यू अपॉन में एक्स, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स है। अब डी क्यू कैसे निकलेगा, देखो ये के डी क्यू का, तो यहाँ से ये डिस्टेंस डी क्यू कैसे निकलेगा, तो डी क्यू निकालने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी एक्स। तो डी क्यू किसके इक्वल आ गया लैम्डा डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास डी वी और यहाँ पे के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स, और इसको निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर देते 0 टू एल, ठीक है। जो भी आपके पास पूरी रोड जो भी है तो ये v दे देगा और आपके पास 0 टू एल के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही अगर आपके पास में क्या दे रखा है कि मान लो ये तो हमने किसके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी आपके पास कोई लॉन्ग रोड है, कोई लॉन्ग वायर है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लीनियर शेप के अंदर, उस केस के अंदर हम जो है पोटेंशियल यानी कि इस तरह से निकालते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। अगर आपके पास में किसकी बात करता है ये सरफेस चार्ज, यानी कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उसके कारण जो है किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसमें से भी हम क्या लेते हैं स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसके ऊपर चार्ज क्या है डी क्यू है, ठीक है। तो इसके कारण इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी होगी, तो इसके स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या हो जाएगा के डी क्यू बाई एक्स, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखी होगी एक्स दे रखी होगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस डी क्यू की जगह क्या रखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी एस होता ही, तो डी क्यू क्या आ गया सिग्मा डी एस। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया के सिग्मा डी एस बाई एक्स और ये डी वी इसका पूरा सरफेस, ठीक है। अगर वॉल्यूम क्यूबिकल शेप में दे रखी है तो उस केस में हमारे पास में क्या आ जाएगा के रो डी वी बाई एक्स वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये याद रखना जब भी आपके पास में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल, कि हम पहले टोटल में यानी जब भी किसी बॉडी के ऊपर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है और किसी पॉइंट के ऊपर क्या पूछा है पोटेंशियल पूछा है, तो उसको निकालने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं कि जो है आपके पास में जो है ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो कैसे हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस रोड की लंबाई जो है क्या है हमारे पास में एल है, ये एक रोड दे रखी है, इसके ऊपर क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी लंबाई जो है कितनी दे रखी है एल, टोटल चार्ज क्या है क्यू, ठीक है। यहाँ से इसके सेंटर से यानी यहाँ से ये एल डिस्टेंस हो रहा है क्योंकि 2l डिस्टेंस के ऊपर पूछा है, ये पॉइंट है एक पी, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें से हम भाई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे जिसके ऊपर चार्ज क्या है डी क्यू, इसकी यहाँ से सेंटर से ये इस चार्ज एलिमेंट से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या दे रखी है एक्स, चार्ज एलिमेंट पर लेंथ क्या हो जाएगी डी एक्स, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल कितनी थी लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, तो डी क्यू क्या हो गया लैम्डा डी एक्स, वैसे लैम्डा क्या होता है क्यू बाई एल होता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल एलिमेंट के कारण चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं निकाली है, ये क्या होती है रिमेन सेम होती है, ठीक है। तो आपके पास भी आ गया, अब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। स्मॉल एलिमेंट के कारण पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास स्मॉल, तो के डी क्यू बाई एक्स, तो यहाँ से के डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेट डी वी, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, देखो आपके पास में यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो हम क्या लेंगे कि एल टू टू, ठीक है, क्योंकि आपके पास में एल से आगे एल तक ही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इससे आगे तो नहीं है। तो क्या कर रहा है ये कहाँ पे आपके पास में जो चार्ज पार्टिकल है पी पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू क्या थी एल इनिशियल पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक इससे क्या हो गया ये 2l, तो आपके पास में क्या आ गया बी एल इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है लैम्डा भी कॉन्स्टेंट है और ये क्या आ गया एल टू 2l डी एक्स बाई एक्स, और डी एक्स बाई 1 बाई एक्स, डी एक्स क्या होता है बेटा log x, तो v हमारे पास में क्या आ गया के लैम्डा log ऑफ x और इसकी लिमिट्स क्या है एल टू 2l, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लैम्डा log 2l माइनस log ऑफ l, तो ये आपके पास में के लैम्डा
Q/L है टोटल लेंथ, और ये क्या आ गया log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन में B, तो L से L कैंसिल, तो ये क्या आ गया KQ/L log ऑफ क्या आ गया हमारे पास में पोटेंशियल आ गया। जब भी क्या है एक यूनिफॉर्मली चार्ज लोड है तो उसके कारण हमें क्या निकालना था, ट्वेल्व डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना था, तो उसके कारण हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। देखिए आपके पास में कोई भी एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है स्फीयर कंसीडर करेंगे कैसा, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब क्या है, जिसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, जो पूरा चार्ज होता है वो कहाँ रिसाइड करता है, उसके सरफेस के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, 3 पॉइंट्स। इसकी रेडियस जो है सेंटर से क्या दे रखी है, r दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसके जो है यहाँ पे कहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो है इसके आउटसाइड, इसके सरफेस के ऊपर और इसके इनसाइड। तो देखो आपने जो रिलेशन पढ़ा है E = -dv/dr पढ़ा था, वही रिलेशन हम यूज करेंगे। dv जो है क्या आ गया, E.dr, ठीक है, E.dr ले लो इसको, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है V व्हेन R इज क्या है आपके पास में ग्रेटर है किससे, R, यानी पॉइंट जो है पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड व्हेन R जो है ये दिया। तो कैसे निकालेंगे इसको, आप करो V = आउटसाइड ले रहे हैं, E की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के कारण, KQ/r², और ये dr, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या आएगा, 0 to r, आउटसाइड पॉइंट लाई कर रहा है ये, ठीक है। आउटसाइड क्यों, ये इंफिनिटी है, मान लो ये पॉइंट है, तो ये कहाँ से इंफिनिटी से आया है, और इस r पॉइंट, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस r है, तो बेटा इसका इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, इंफिनिटी, ये इंफिनिटी से और इस पॉइंट के ऊपर आया है, और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, r, तो आप क्या लेंगे, इंफिनिटी टू r, तो KQ बाहर निकाल लो, और ये क्या बच गया, इंफिनिटी टू r, 1/r⁻² dr, तो ये क्या आ गया, KQ r⁻² प्लस 1 माइनस, ये माइनस की वैल्यू आपके पास, तो -2 + 1, और इसकी लिमिट्स क्या होगी, इंफिनिटी टू r, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई KQ, ये माइनस आ रहा था पहले से ऊपर से, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या आ गया 1/r, और ये इंफिनिटी टू r, तो ये क्या आ गई वैल्यू KQ/r। तो यानी पोटेंशियल जो है आउटसाइड, जब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड, तो 4πε0r, जब सरफेस के ऊपर लाई करेगी तो उस केस में हमारा स्मॉल r जो है वो क्या हो जाएगा, एट द सरफेस। सरफेस मान लो ये चार्ज जो है इंफिनिटी से और कहाँ आएगा, इस पॉइंट के ऊपर जब आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या दे रखी है, ये r दे रखी है, तो आपके पास स्मॉल r क्या हो जाता है, r, तो v सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, Q/में 4πε0r, मैक्सिमम वैल्यू होती है सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब थर्ड जो है कहाँ पूछेगा आपके पास में, इसके इनसाइड, तो इनसाइड हम कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड पॉइंट, जब ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है, r इज लेस देन r, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है इनसाइड 0, तो v क्या हो गई यहाँ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या है, KQ/r, जो सरफेस के ऊपर होगी वही क्या होगी उसके सरफेस के ऊपर, तो ये 4πε0r। तो हम कंडक्टिंग सरफेस के इनसाइड जो है क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है उसके इनसाइड कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, KQ/r के इक्वल, सरफेस के ऊपर भी यही, इनसाइड भी यही, और बेटा आउटसाइड जो है ये r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, स्मॉल r आ जाता है, ठीक है। वर्कडन कहाँ से हो रहा है, इंफिनिटी से, और इस r पॉइंट की तरफ हो रहा है, ठीक है। ये याद रखना, देखो आपके पास में ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इंफिनिटी से कोई पॉइंट कहाँ आ रहा है, इस सोर्स चार्ज की तरफ आ रहा है, ये इंफिनिटी से आया है। सबसे पहले हमने पॉइंट यहाँ लिया था, तो ये यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस ये r थी, तो इंफिनिटी टू r ले लिया था ये, फिर उसके बाद ये पॉइंट कहाँ, इससे सरफेस के ऊपर आया, तो ये रेडियस क्या होगी, r होगी,
होगी, इन्फिनिटी टू आर ले लिया दूसरे केस में। तीसरे केस में जब ये पॉइंट कहाँ से है, इसके इनसाइड, यानी रेडियस तो थी यार, अब ये इन्फिनिटी से कहाँ, इसके यहाँ आ गया, जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या दे रखी थी, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल रिमेन्स क्या रहता है, कांस्टेंट। वो क्या होगा, KQ/R के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास कंडक्टिंग सेल के अंदर होता है, कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास जब भी दिया होगा तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो बट पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस, या जो भी उसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के थ्रू आउट जो है क्या रहेगी, इसका जो है आपके पास में वैल्यू जो है पोटेंशियल की रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी।